हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर लेकर के आएँ और इस टारगेट को लेकर के चलें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखते हुए चलेंगे। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएं या फिर ऐसे भी कमेंट बॉक्स में जा करके आंसर को कमेंट कर दिया करो। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है संसाधन के विदोहन से। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के विदोहन से डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, काला लोहा किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काला लोहा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को क्या कहा जाता है? तो काला लोहा कहा जाता है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 5 जून, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? यानी कि भारत किस खनिज का निर्यात नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गंधक, यानी कि भारत जो है वो गंधक खनिज है जिसका वो निर्यात नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए है लौह अयस्क, बी है मैग्नीज, सी है अभ्रक, यानी कि भारत जो है ये तीनों खनिज का निर्यात करता है लेकिन गंधक का निर्यात नहीं करता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है झारखंड। झारखंड जो है वो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जा सकता? मैग्नीज का निर्यात है वो किस बंदरगाह से नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मंगलौर। मंगलौर से जो है वो मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जा सकता। मंगलौर क्या है? बंदरगाह है जहां से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, और बाकी मुंबई, ऑप्शन बी है मामंगांव और ऑप्शन नंबर डी है विशाखापत्तनम। इन तीनों से मैग्नीज का निर्यात किया जा सकता है और ऑप्शन नंबर बी से मैग्नीज का निर्यात नहीं किया जा सकता। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैक्सोल का उपयोग होता है किस में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कैंसर में। कैंसर में टैक्सोल का उपयोग होता है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना भी उत्पादन हुआ था? वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 15.5 लाख टन, यानी कि वर्ष 2000 में देश में जो था वो मैग्नीज का उत्पादन लगभग 15.5 लाख टन हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? यानी कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 1670 लाख टन, यानी कि जो है देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो 1670 लाख टन देश में मैग्नीज का कुल भंडार है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है?
विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है 16%, यानी कि जो विश्व की 16% जो जनसंख्या है वो भारत में ही निवास करती है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय। कोयला जो है वो अनवीकरणीय प्रकार का संसाधन है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए असम, यानी कि असम राज्य है जिसमें खनिज तेल का विशाल भंडार है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत आता है कि सौर ऊर्जा जो है वो कौन सा संसाधन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि जो सौर ऊर्जा है वो पुनः पूर्ति योग्य प्रकार का संसाधन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, तटरेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? यानी कि तटरेखा से कितनी किमी क्षेत्र की सीमा जो है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है 200 nm, यानी कि तटरेखा से 200 nm तक की क्षेत्र जो होती है वो सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अनवीकरणीय। पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? तो बरौनी है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अधिक सिंचाई, यानी कि जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है वो अधिक सिंचाई है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, FAO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार हुआ था? कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ था FAO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 4 अरब हेक्टेयर, यानी कि FAO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार हुआ था, यानी कि 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ था। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और किसी भी प्रकार का डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाए और वहाँ से आप लोग कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।